वेलकम टू आवर चैनल शाइन द वर्ड विद आरजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 हिंदी पद्य का जो आपका चैप्टर 3 है पवन दूतिका, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांशों पर आधारित प्रश्न होता है। ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे जो पद्यांश है वो आपके एग्जाम में बहुत बार बनते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये जो चैप्टर है आपका पवन दूतिका, इसके जो राइटर हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। इनके द्वारा ये लिखा गया है। ये जो भी पद्यांश है इन्होंने व्याख्या की है, यहाँ पे राधा के दुख के बारे में बताया है और सारा कुछ। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस वीडियो में हम लोग पूरा देखेंगे कि जो आपके पद्यांश होते हैं वो कैसे आते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे आपको उसका आंसर लिखना होता है, सारा कुछ। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ से लाइक करिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हम लोग का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इसमें पद्यांश पर आधारित प्रश्न होता है। तो जो हमारा पहला पद्यांश है वो है ये, कौन सा है ये? बैठी खिन्ना यज्ञ दिवस पे गेह में थी अकेली, आके आशूद्रक युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदन को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातियों से, संतापों का विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली शाह दुख उससे श्रीमती राधिका यो, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों है इतना मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो ये जो पद्यांश है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पद्यांश हो जाता है। ये आपका 3 से 4 बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ही ईजी है, आपको बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा। बस जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ आप सुनते जाइए और अच्छे से समझते जाइए। तो यहाँ पे देखिए देख लेते हैं हम लोग। बैठी खिन्ना यज्ञ दिवस वे गेह में थी अकेले, आके या शूद्रक युगल में थे धरा को भिगोते। तो यहाँ पे जो हमारे कवि हैं वो कह रहे हैं कि एक दिन जो राधा रानी जी थी वो बहुत ही ज़्यादा उदास खिन्न मन से क्या थी, वो बैठी हुई थी अपने घर में अकेले, ठीक है। और जो उनके दोनों आंखों से थी, क्या हो रहा था, उनके दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे जो कि ज़मीन पर गिर के वहाँ की धरा को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदग्ध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वायतनों से। तो क्या बताती है, तो उसी समय क्या होते हैं, जो प्रातःकालीन सुबह की जो हवा होती है, ठंडी ठंडी ताजी सी सुगंधित हवा होती है, तो वो क्या होती है, वो वहाँ के रोशनदानों से घर के अंदर प्रवेश करती है। जो वहाँ घरों में पहले क्या होता था, छोटी सी खिड़की जैसी होती थी जिसे रोशनदान कहते थे, वहाँ से जो हवा होती थी वो आती जाती थी। तो वहीं से जो क्या होती है, पुष्प से मिश्रित पुष्प की जो सुगंध से मिली हुई वायु अंदर प्रवेश करती है। तो इससे क्या होता है, राधा रानी जी कहती हैं, संतापों का विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली शाह दुख मुझसे श्रीमती राधिका यो, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो क्या होता है, लेकिन जो राधा रानी होती हैं उससे जब वो हवा अंदर प्रवेश करती है तो इसकी वजह से राधा रानी का जो दुख होता है वो और अधिक बढ़ जाता है। वो दुखी होकर जो पवन से कहती हैं, जो हवा होती है उससे कहती हैं, उसको फटकारते हुए कहती हैं कि हे प्रातःकालीन पवन, तू जो है मुझे क्यों सता रही है। उन्हें लगता है कि जो पवन है वो भी उन्हें सता रही है, क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है। तो यहाँ पे यही तब बताया गया है, लेकिन हम लोग इसको अच्छे समझने के लिए थोड़ा और देखेंगे। तो कहती हैं क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है। मतलब कि वो उनका कहने का तात्पर्य ये होता है कि जो दुखी राधा रानी थी तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी उस समय, लेकिन जब उनको सुगंधित पवन का झोंका जो था वो जब उनको लग रहा था तो उसकी वजह से उनका दुख और ही बढ़ रहा था, वो अंदर ही अंदर और परेशान हो रही थी। इसे वह पवन की क्रूरता समझ रही थी। उनको लग रही थी कि ये जो पवन है ये उन्हें और परेशान करना चाहती है, दुखी करना चाहती है, और वो पवन से पूछ रही थी कि आखिर वह इतना क्रूर व्यवहार क्यों कर रही है। तो ये था हमारा पद्यांश का अर्थ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है। क्या है, कोई भी संदर्भ आपको ऐसे लिखना होता है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से संकलित, जो भी राइटर का नाम है, यहाँ पे हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, उनके द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राधा की किस स्थिति का वर्णन किया है। तो यहाँ पे जो कवि हैं उन्होंने राधा की किस स्थिति का वर्णन किया है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, यही सब बताया उन्होंने। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने विरहावस्था के कारण दुखी नायिका राधा का वर्णन किया है, जिसके नयनों से अश्रुओं की धारा बह रही है तथा मन को हर्षित एवं आनंदित करने वाली प्रातःकालीन पवन भी नायिका को दुखी करती है। नायिका की इस स्थिति का वर्णन कवि ने किया है। मतलब क्या बताया जा रहा है, जो राधा थी वो कृष्ण के विरह में बहुत ज़्यादा व्याकुल थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, और जो तभी इसकी वजह से जो प्रातःकालीन जो हवा होती है जो कि सभी को आनंदित करती है, सभी को हर्ष प्रदान करती है, वो भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुखी कर रही थी। तो यही वाली जो उनकी दशा है उसी का कबीर जी ने वर्णन किया है। आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नायिका ने पवन को क्रूर क्यों कहा? तो नायिका का मन खिन्न एवं उदास था, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। नायिका से यहाँ पे मतलब क्या है, राधा रानी से है। तो जो राधा जी थी वो बहुत ही ज़्यादा उदास थी, उनका जो दुख था वो बहुत ही ज़्यादा चरम सीमा पर था, उनके नयन अश्रुओं से भरे हुए थे। नायिका की इस दयनीय दशा में प्रातःकालीन पवन जब सभी में उमंग एवं उत्साह का संचार कर रही थी, तब वह नायिका के लिए हृदय विदारक बनकर उनके दुख को बढ़ा रही थी, इसलिए नायिका ने उनसे क्रूर कहा था। आगे देखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है, प्रस्तुत पद्यांश की रस योजना पर प्रकाश डालिए। मतलब कि इस पद्यांश में कौन सा रस दिखाया गया है वो हमें बताएं। तो ये जो पद्यांश है इसमें वियोग श्रृंगार रस है। जैसे कि आपने श्रृंगार रस पढ़ा होगा, उसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। तो इसमें कौन सा श्रृंगार है? वियोग श्रृंगार है। जहाँ पर नायक और नायिका के विरह का वर्णन होता है, वहाँ पे कौन सा श्रृंगार होता है? वियोग श्रृंगार होता है। इस पद्यांश में कवि ने नायिका की विरहावस्था का वर्णन किया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो इसी टाइप से बनते हैं। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 10 मार्क्स का पूरा पद्यांश आता है आपका। तो इसी टाइप से आपको बनते हैं। अब हम लोग इसमें ही एक और पद्यांश का जो है अर्थ देखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये है हमारा सेकंड पद्यांश। ये क्या है? लज्जाशील पथक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमिक वाह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। आगे देखते हैं। इसकी जो लाइन है वो है, कोई क्लांता कृषक लड़ना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो ये हमारा दिया गया है पद्यांश। ये थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अगर जो आप इसका हिंदी अर्थ अच्छे से समझते हैं तो ये भी बहुत ही ईजी आपको लगेगा। सारे के सारे पद्यांश ऐसे होते हैं हम लोग को नहीं समझ में आते, क्योंकि ये सारे जो है ब्रज भाषा और अन्य भाषाओं में लिखे होते हैं, जो कि हम लोग पढ़ते नहीं, इसलिए हम लोग को समझ में आते हैं। लेकिन 1-2 बार जब हम लोग उसका रिहर्सल करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है, इसके भाव को समझने का प्रयास करते हैं, तो ये सारे के सारे बहुत ही ईजी लगने लगते हैं। तो ये जो है इसमें जो बेसिकली इस जो पद्यांश में क्या बताया जा रहा है, तो इसमें जो राधा होती है ना, वो उसी जो प्रातःकालीन पवन होती है, जो वायु उनके घर आती है, उसी को दूतिका बनाकर जो है कृष्ण के पास भेजती है। कहती है मतलब कृष्ण के पास भेजती है उसे अपना संदेश देने के लिए। और वो कहती है कि जो मार्ग में जितने भी तुम्हें रास्ते में यात्री मिले या फिर कोई भी पथिक मिले, तो उसका जो है मतलब कि उसकी हेल्प करते हुए जाना, उसका उपकार करते हुए जाना, और अपने दुख से भी उन्हें अन्य लोगों का मतलब कि ऐसा होता है ना कि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, लेकिन उन्हें फिर भी दूसरों के दुखों की बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही थी। तो इस पूरे में यही है। तो चलिए इसका पहले हम लोग पूरा का पूरा अर्थ देखते हैं। तो लज्जाशील पथिक महिला की कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को। तो क्या बताया जा रहा है कि जो कृष्ण की विरह अग्नि में जलती हुई राधा जो थी, वो पवन दूतिका को समझाती हुई कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लज्जाशील स्त्री दिख जाए, लज्जाशील मतलब कि स्त्री को घूंघट उंघट करे हुए दिख जाए, तो तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। मतलब कि कभी होता नहीं, बहुत तेज़ जो होती है हवा चलने लगती है, और जिससे कि क्या होता है कि कपड़े उड़ने लगते हैं। तो वो वही बोल रही थी, अगर जो ऐसा कोई स्त्री दिख जाए जो कि बहुत ही ज़्यादा बल्कि लज्जाशील हो, तो तुम उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। ठीक है, तुम थोड़ी देर धीरे धीरे चलना, और लेकिन उनके वस्त्रों को मत उड़ाना। आगे देखते हैं। जो थोड़ी भी श्रमित हो वह गोद में ले श्रांति खोना, होठों की वो कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि यदि वह थोड़ी भी थकी हुई हो तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकान मिटाना। गोद में लेकर क्या तात्पर्य है यहाँ पे कि जैसे कि जब वो आराम से चल रही होगी, उसे धूप लग रही होगी, गर्मी लग रही होगी, तो अगर जो उसे ठंडी ठंडी हवा लगेगी तो उसे बहुत ही ज़्यादा शांति होगी। तो वही बता रही कि उसे गोद में लेकर उसकी थकान मिटाना, और उसके होठों पे और जो होठ सूख गए होते हैं ना बिल्कुल एकदम गर्मी में, तो ये बता रहे हैं, और उसके होठों और कमल श्रद्धा से दिखने वाले उसके मुख की मलिनताएं को मिटाना। आगे देखते हैं। उसके बाद जो है हमारा लाइन है वो है, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि राधा पवन से ये भी कहती हैं कि यदि तुम्हें मार्ग में कोई खेत में काम करते दिख जाए, कोई कृषक जो कोई श्रमिक दिख जाए जो कि बहुत थकी हुई स्त्री दिखे, तो तुम धीरे धीरे उसके पास पहुंचकर उसको स्पर्श से उसकी थकान मिटाना। मतलब कि तुम धीरे धीरे, जब ठंडी ठंडी हवा लगती है तो कितना अच्छा लगता है ना। तो वही कहती है अगर जो कोई दिख जाए, तुम्हें कोई काम करते हुए दिख जाए, तो क्या करना, तुम धीरे से उसके पास जाकर उसको छूना, ताकि उसकी जो थकान है वो थोड़ी कम हो सके। जाता कोई जलत यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को।
और क्या बताया जा रहा है कि साथ ही आकाश में बादल के दिखाई देने पर उसे पास लाकर उसकी छाया के द्वारा उस थकी हुई स्त्री को शीतलता प्रदान करना और उसे आराम पहुंचाना। मतलब कि जो बादल होते हैं वो हवा के द्वारा इधर उधर जाते हैं ना उड़ते हुए, तो कहती है कि आप जो बादल है उसके ऊपर ले आना ताकि जो धूप की रोशनी है वो थोड़ी कम हो जाए और उसको छाया मिल जाए और उसकी जो थकान है वो थोड़ी मिट सके। तो ये था हमारा पद्यांश। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ वही बिल्कुल सेम होगा हमारा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित पवनदूत का शीर्षक से लिया गया है। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है हमारा प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव लिखिए। केंद्रीय भाव इसका क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने नायिका के द्वारा पवन को कही गई बातों के माध्यम से परोपकार की भावना को महत्व दिया है। नायिका द्वारा स्वयं की पीड़ा से पहले दूसरों की पीड़ा एवं कष्टों को दूर करने का संदेश दिया गया है। तो ये था हमारा केंद्रीय भाव कि वो अपनी पीड़ा को ना देखते हुए दूसरों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा सोच रही होती हैं। थर्ड क्वेश्चन है नायिका पवन से लज्जाशील महिला के प्रति कैसा आचरण अपनाने को कहती हैं। तो वो क्या कहती हैं कि अगर जो कोई लज्जाशील स्त्री दिख जाए तो आप उसे जो है स्नेह एवं प्यार के आचरण अपनाने के लिए कहती हैं। उसके मार्ग में कोई लज्जाशील महिला मिले तो क्या कहती हैं, उसके वस्त्र को मत उड़ाना। यदि वो थकी हुई हो तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकान मिटाना और उसकी मुख की मलिनताएं भी मिटाना। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन हमारा वो है प्रस्तुत पद्यांश में शिल्प सौंदर्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है। प्रबंध शैली में नायिका की वियोगावस्था का वर्णन किया है। कवि के रूपक पूर्णाव्यक्ति प्रकाश व मान्यकरण अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। अब आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थे जितने भी ये पद्यांश थे। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझाया जा सके। तो अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।